माँ बाप सब कुछ अच्छा देख सुनकर बेटी की शादी करते हैं। अपनी फूल सी बेटी को दूसरों को सौंपते वक्त उनके हाथ कांपते हैं। शादी में जब कन्यादान की रस्म होती है तो कई पिता पपक कर रो पड़ते हैं। वो अपने कलेजे के टुकड़े को इस विश्वास के साथ ससुराल वालों को सौंपते हैं कि अब वह उनके घर की सदस्य हो गई है, अब वो उनका ख्याल रखेंगे। पिता अपने दामाद के हाथों को पकड़कर कहता है कि बेटा मेरी बेटी का ध्यान रखना। शादी के बाद कुछ दिनों तक तो सब सही रहता है, मगर धीरे धीरे कुछ लड़कों की सच्चाई सामने आने लगती है। उनके अंदर प्रीत श्रद्धा का भाव दिखने लगता है। वो पत्नी पर पूरा अधिकार समझते हैं। उनके मन और तन पर अधिकार जताते जताते वे उसे मारने पीटते लगते हैं। पति बन जाने पर उन्हें लगता है कि पत्नी को मारा जा सकता है। उन्हें लगता है कि यह उनके अधिकार के क्षेत्र में आता है। उन्हें लगता है कि पत्नी के गलती करने पर उसे डांटना और सजा देना उनका कर्तव्य है। उन्हें लगता है कि पत्नी को हमेशा एक लाइन पर रहना चाहिए। शुरू में लड़कियां अपनी माँ से भी यह बातें छुपाती हैं। वो नहीं चाहती हैं कि मायके वाले को उनकी परेशानी के बारे में जानकर दुख हो, मगर जब पानी सिर से ऊपर हो जाता है तब वो बड़ी उम्मीद के साथ माँ को अपनी परेशानी बताती हैं। वो बताती है कि कैसे उनका पति उन्हें थप्पड़ मारता है। बेटी कहती है, माँ वह मुझे मारते हैं, माँ वह मुझे थप्पड़ मारते हैं। मुझे समझ नहीं आता है कि वो मुझे क्यों मारते हैं। मेरी क्या गलती है, आज भी मारा। मैं क्या करूँ, मुझे बताओ, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। बेटी की बात सुनकर माँ दुखी हो जाती है। वह बेटी से कहती है कि इसमें मैं क्या करूँ। मैं तुम्हें वही बातें बता सकती हूँ जो मेरी माँ ने मुझसे तब कहा था जब तेरे पापा ने मुझे पहली बार मारा था। बेटी हैरान रह जाती है, क्या पापा तुम्हें मारते थे? माँ कहती है, हाँ एक बार मारा था। तब मेरी माँ ने कहा था कि पुरुषों को घर से बाहर जाकर बहुत सारा काम करना पड़ता है। वो हम पर गुस्सा नहीं उतारेंगे तो किस पर उतारेंगे। काम की वजह से कभी कभी उनका मूड खराब हो जाती है। शादी के बाद यह सब तो औरतों के साथ होता ही है। ये सब बर्दाश्त करना पड़ता है। गृहस्थी संभालना इतना आसान थोड़ी है। अपने घर को बचाने के लिए यह सब सहना पड़ता है। ऐसा तो नहीं कि वह तुमसे प्यार नहीं करता। पक्का तुमने कोई गलती की होगी। एक बार बच्चा हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। बच्चा सब ठीक कर देता है। वह तुम्हारे पति को बदल देगा। अगर ऑफिस में उनका मूड खराब ना होता और उसे गुस्सा ना आता तो वह तुम्हें ना मारता। शादी के बाद पति का घर ही अपना घर होता है। कहा जाता है कि लड़की के मायके से डोली उठती है और ससुराल से अर्थी, तो उसके बिना क्या करेगी। वही अब तेरी दुनिया है। ये सब हर महिला को सहना पड़ता है। धीरे धीरे इसकी आदत पड़ जाएगी और एक दिन सब ठीक हो जाएगा। कुल मिलाकर पहले महिलाओं की यही कोशिश रहती थी कि बेटी का घर टूटने से बचा रहे, भले ही वह घर में कुटती रहे। अब माओं को अपनी बेटियों को सीख देनी चाहिए कि अगर पति मारता पीटता है, घरेलू हिंसा करता है तो बेटी तुम सबसे पहले मुझे बताना। मैं उससे पूछूंगी कि उसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई। फिर पुलिस स्टेशन जाकर उसकी शिकायत करेंगे और तुम तलाक देकर उसे छोड़ देना। मैं तेरे साथ मिलकर उसे सजा दिलाऊंगी। तेरी जिंदगी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, इसीलिए लोग क्या कहेंगे इसकी चिंता मत करना। पति मारे तो समाज क्या कहेगा, यह ना सोचकर वह करना चाहिए जो तेरा मन करे। अपने बारे में सोचना, वह करना जो सही है। फालतू में किसी की मार क्यों सहना, किसी के हाथों से पीटते रहना। छी, ये भी क्या जिंदगी है। माँ को कहना चाहिए कि बेटी तो वह कर जो तू चाहती है। जिंदगी में आगे बढ़, हम हमेशा तेरे साथ हैं। बुरी शादी में रहने से अच्छा है कि तू अकेले रहकर अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी बिता। अपने बारे में सोच और खुलकर ये ज़िंदगी अपने लिए जी। ऐसे में माओं को अपनी बेटियों को यह सिखाना चाहिए कि भले ही कुछ भी हो, ससुराल में जुल्म मत सहना। अगर तुम सही हो तो सारी दुनिया तुम्हारे साथ है, बाकी जो होगा हम देख लेंगे। यानी अब माओं को सोचना चाहिए कि जो भी हो बेटी की ज़िंदगी बची रहे। माँ बाप की जिम्मेदारी है कि वे अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा कर आत्मनिर्भर बनाए, ताकि वे अपने पैरों पर खड़ी होकर अपने लिए फैसले ले सके। वरना वे पति के हाथों कुटती पिसती रहेगी और एक दिन हमेशा के लिए खामोश कर दी जाएगी।